आरे बार दान करूं सदगुरु दी वह मार इयाऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सौबारनियर गुरुजी यह सौबारनियर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय ए हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो यह संसार है यह संसार ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहने का कहने का मतलब यही है कि जो संसार में आप देख रहे हैं ये ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक धरती का उम्र है, सूरज का उम्र है, चंद्रमा का उम्र है। ये हंसा और हंसनी इसी धरती पर जो है भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, नारद मुनि और भगवान शंकर, विष्णु, ब्रह्मा सब इसी धरती पर हुए हैं। इसी भारत भूमि में ही हुए हैं। जो है आप भाग्यशाली हो, अति भाग्यशाली हो। आप भी इसी धरती पर जन्म लिए हो। वही भारत भूमि है जहाँ पर जो है श्रवण कुमार अपने माता पिता को जो कंधे पर क्या बोलते हैं उसको, बहंगी हम लोग बोलते हैं देसी भाषा में, और लटका करके तीर्थ यात्रा कराते हैं। वही देश है वो, और आप उसी देश में हो। और इसी देश में अनेक संत महात्मा ऋषि मुनि हुए हैं। इसी देश में भगवान नारद हुए हैं। इसी देश में जो है संत रैदास हुए हैं। इसी देश में संत गुरु नानक देव हुए हैं। इसी देश में जो है नित्यानादि सदगुरु कबीर साहब आए हैं। और इसी देश में अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज आए हैं। इसी देश से अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। ये हंसा और हंसनी यह वही धरती है, ये वही भारत भूमि है जहाँ पर आप वर्तमान समय में सत्संग सुन रहे हो, सुना रहे हो, भजन गा रहे हो।
और जो है सुबह जल्दी उठ करके और शौच से निवृत्त हो करके मैं भी योगाभ्यास जो है थोड़ा साधना करता हूँ और फिर योगा प्राणायाम करता हूँ। और इतना सुंदर सुंदर आप लोग प्यारा प्यारा भजन गाते हो। आप सब जो है योगा बंद करके फिर भजन सुनना पड़ता है। इतना बढ़िया, इतना जो है अब क्या कहा जाए, सीधी चेतना जो है गुरु के चरणों में जा लगती है। सब बंद करना पड़ता है। इतना प्रिय भजन जो है ये हम ही को नहीं लगता है, सबको लगता होगा। जिसकी चेतना स्थिर होने लगती है, जब ये हंस हंसनी भजन गाने लगते हैं, एकदम चेतना जो है गुरु चरणों में जा करके स्थिर हो जाती है। आनंद का अनुभव होता है। इतना बढ़िया बढ़िया भजन जो है ये हिंसा और हंसनी, वास्तव में जो यह देश है यह प्यारा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सदगुरु संग में है तब तो यह देश अति प्यारा है। अरे सदगुरु ही प्यारा है। सदगुरु जो है जब चेतना गुरु चरण में लग जाती है तब आनंद ही आनंद है। ये हमारा काम शरीर में नहीं आना था, हम लोग गलत आ गए हैं। वही स्वामी जी कहते हैं अब आपको मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है, तो अब जो है इस शरीर को छोड़ करके आ जाओ, हमारे देश में आ जाओ। ये हंसा और हंसनी भजन वही है। देखो, आप विचार करो, आपका ये स्वरूप नहीं है। आपको शरीर धारण नहीं करना है, मानव जन्म मिल गया है और सद्गुरु प्राप्त है, तो शरीर को जीते जी ही छोड़ दो, क्योंकि यही छोड़ देगी आपको। आप नहीं छोड़ोगे तो यही छोड़ देगी आपको। इसीलिए आप ही इसे छोड़ करके और सद्गुरु देश में चल चलो। अहिंसा और हंसनी भजन का सार यही है। ये शरीर जो है आपको दुख ही देगी और बीच मैदान में छोड़ेगी। ये एकदम बुढ़ापा में आकर के यह तंग करेगी आपको। इसीलिए सदगुरु कहते हैं इसको छोड़ दो। ये जो है इस शरीर को ही छोड़ करके मेरे देश में आ जाओ। अहिंसा और हंसनी शरीर छोड़ करके ही आप सदगुरु देश में जा पाओगे। ये जो इतना सुंदर शरीर जो है इसको नहलाओ धुलाओ, इसको स्वस्थ रखना पड़ता है। और यह थोड़ा भी गड़बड़ हो जाती है तो बहुत दुख देती है। ये आप दुख जानते ही हो, तो सदगुरु से एक ही चीज प्रार्थना करना है, धन थोड़ा कम दे देना, बुद्धि थोड़ा कम दे देना, लेकिन स्वस्थ ज्यादा देना। मतलब हम लोग स्वस्थ रहें, बस इतना ही चाहिए। और 100 वर्ष तक जीने की मांगना है। 100 वर्ष तक जो भजन गाएंगे, ऐसे ही भजन गाया जाएगा जैसे अभी गा रहे हैं। तो सदगुरु से प्रार्थना यही है, सब कुछ कम कर देना, लेकिन स्वास्थ्य पूरा एकदम 16 आना में 16 आना देना, 100% देना है। तभी तो हम लोग भजन गाएंगे। और सदगुरु का ब्रह्म विद्या परिचारिका सदगुरु का जग काम, ब्रह्म विद्या परिचारिका सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को सोई सेवा शीस नाम, ब्रह्म विद्या परिचारिका
सद्गुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा हो शीस नाम। अहिंसा और हंसनी सद्गुरु जी एक ही प्रार्थना करना है, हमें स्वस्थ रखो और 100 वर्ष तक, बाकी कम दे देना चलेगा, धन नहीं मिलने से भी चलेगा, लेकिन हम स्वस्थ रहें, आपका भजन गाते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें, यही मांगना है। बाकी धन लेकर क्या करोगे आप जो? अहिंसा और हंसनी प्रभु की सो मेरा ना ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाय। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाय। अहिंसा और हंसनी जैसे ही आप सदगुरु के देश में जाते हो, आपका घर परिवार में धन उसी दिन बढ़ने लगता है। जैसे ही आपका गुरु में प्रेम होता है तो धन बढ़ने लगता है, अर्थ बढ़ता है, धर्म होता है, काम सुख आप जानते ही हो, और नहीं जानते हो तो जान जाओगे। अहिंसा और हंसनी मोक्ष जो है इस संसार में नहीं आना है जो है, मोक्ष जो है सदगुरु देश में रहने का है, अपना घर बूझने का है। अहिंसा और हंसनी जो ये साथ किए हो, देखो यह भजन का भाव ही है जो है। स्वामी जी क्या कहते हैं? अब तुम क्या संसार में, चाहो या से भीन, अब तुम क्या संसार में, चाहो या से भीन, बन स्वभावया ज्ञान में, मन बचिका यालीन। अहिंसा और हंसनी यह जो दोहा है, ऋषि मंत्र है, ये सदगुरु की हृदय की चेतन मणि है। यह छोटा मोटा जो है दोहा नहीं है, यह स्वामी जी की चेतावनी है। हम बूझ नहीं पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन यह सदगुरु की चेतावनी है। शरीर क्यों पकड़ रखा है आपने? हंसनी आपको कर्म भोग भोगना है, इसीलिए शरीर धारण किया हुआ है, इसीलिए परेशान नहीं होना है। देखो थोड़ा दुख भी होता है, थोड़ा सुख भी होता है, कभी धन संपदा रहता है, कभी नहीं भी रहता है, ज्यादा परेशान नहीं होना है जो है, बस इतना होना चाहिए। साईं इतना दीजिए, जामी कुटुंब समाय, मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाय। साईं इतना दीजिए, जामी कुटुंब समाय, मैं तो भूखा ना रहूं,
साधु न भूखा जाय। यह सा और हंसनी सदऋषि एक ही विनती है, 100 वर्ष तक जीना है और स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। और सदगुरु की जो ब्रह्म विद्या का, जो ज्ञान का, जो दोहों का प्रचार प्रसार करना है, बस यही करना है। बाकी तो अपने आप सब हो जाएगा। एहसा और हंसनी तो घबराना नहीं चाहिए। देखो, दुख होता है तो सुख भी होगा, ये आप मान करके चलो। इस संसार में यदि दिन है तो रात भी होगा, ये ऐसे ही है, संसार ही है ऐसा। इसीलिए जो है ज्यादा परेशान नहीं होना है। यहां थोड़ी देर दुख होगा तो उसके बाद सुख भी आएगा, और सुख आएगा तो दुख भी आएगा। ये ऐसे ही संसार ही है। ये यहां जन्म है तो मृत्यु भी है, और मृत्यु है तो जन्म भी है। लेकिन जो आपका जो देश है, जो सदगुरु देश है, जहां से आप आए हो, वहां जो है दुख नहीं है। जो है वहां पर बराबर सुख है। 24 घंटे सुख ही सुख है वहां, और निरंतर है। ऐसा नहीं है कि अभी है थोड़ी देर में नहीं रहेगा। वहां बिजली नहीं कटती है। वहां बराबर है वो। वहां चांदन, वहां चंद्रमा नहीं है, सूरज नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है, फिर भी वहां जो है उजियारा है। ऐसा ऐसा प्यारा प्यारा भजन ये हंस हंसनी कहाँ से ले आते हैं, सोच में पड़ जाता है, और चेतना जो है ऊर्ध्व होने लगती है। वास्तव में जो है, जो आत्मा है, यह फालतूपन का इस शरीर धारण कर लिया है। क्या जरूरत है इस शरीर में, आप बताओ। जो सुख ही वहां पर है तो शरीर में किस लिए आना। लेकिन आप आए नहीं हो, आपको शरीर में कैद कर लिया गया है। ए जियारा तू अमरा लोकशी परिय कालवश आइय। ए जियारा तू अमरा लोकशी परिय कालवश आइय। माने स्वरूपी देवानी रांजना तोहि राख्यो भर माइय। तो को सुदिया बिसर गई घर की महिमायापन भाखी हो। 5-25 तीन का पिजड़ा तामित को राखी हो। ए जियारा तू अमरा लोकसी परिय कालवश आइय। ihsa और हंसनी, ये मन ही तुम्हें इस शरीर में लाया है। मन नहीं तो शरीर नहीं। आप भेद बुझो, ये मन ही आपको शरीर में लाया है। और यही 4 आपने भजन सुना था, ये 4 रसिक के संग आपने कर लिया। आपका पति तो एक ही था, वह पति परमेश्वर सदगुरु ही है, वह परमात्मा ही है। 4 संग आपने कर लिया तो चुनर गंदी हो गई। 4 किसका किसका संग किया, मन का किया आपने। एहसा और हंसनी, मन आपका पति नहीं है।
आपने साथ मन का कर लिया, और साथ किसका कर लिया? बुद्धि का कर लिया, और साथ किसका कर लिया? चित्त का कर लिया, और साथ किसका कर लिया? अहंकार का कर लिया। यही चार साथी आपने कर लिया। रही की भैयानी की बेशा सहस बतारी जी, कह कबीर की का रासंग जरी है, बहुत पुरुष की नारी जी। हिंसा और हंसनी, इस संसार में स्त्री हो या पुरुष हो, सबने मन का साथ कर लिया है। अब मन का साथ करोगे तो दुख ही होगा। मन की चाल कुचाल है, जीव ही उबट चलाओ, मन फंदामी जीव पड़ा, बिन गुरु कवन छोड़ाय। मन की चाल कुचाल है, जीव ही उबट चलाओ, मन फंदामी जीव पड़ा, बिन गुरु कवन छोड़ाय। ऐसा और हंसनी, तुमने साथ मन का कर लिया है, यही गड़बड़ है। इसको छोड़ दो, इसको जो है मन मार गुरु गाम्यमी, देह करह निष्प्राण। ऐसा और हंसनी, आप भेद बूझो, ये मन ही आपका पति बन रखा है, जो मर्जी है वही कराता है ये। और कबीर साहब कहते हैं, जो तो मायाई सूक्ष्म है कर, तज नहीं की भारा, अवधू तज नहीं की भारा, ऐसी रानी राओ गोरख, सहज उतरी जाओ पारा, अवधू बेगमदी समारा। ऐसा और हंसनी, मन की चाल को बूझो, यही सुबह उठने नहीं देता है नहीं देता है। आपको 3 बजे उठना चाहिए, अरे बोला थोड़ा और सो लो जो है, अभी तो 4:30 बजे सत्संग होगा, 4:30 बजे भी नहीं जगने देता है ये। यही मनवा है ये जो है, इसको पहचान लीजिए। आपका यही आपका दुश्मन है, यही आपका काल है, यही आपको भरमा करके रखा है। माने स्वरूपी देवानी राजाना, तो राख्य भर माइया, तो को सुदिया बिसर गई घर की, महिमायापन भाकी हो। ऐसा और हंसनी, यही मन ने जीव को पकड़ रखा है। आप भेद बुझो और समझो, यही आपको दुनिया भर का मुझे भरमा करके रखा है। सुबह नहाओ धोवो, इधर जाओ, पार्टी में जाओ, पढ़ाने में जाओ, ठिकाने में जाओ, नौकरी करो, बिजनेस करो, झूठ बोलो, चोरी करो, पैसा कमाओ, यही कहता है ये। और तरह तरह से तरीका निकाल निकाल करके बताता है आप ही सही हो, बाकी सब गलत है। ऐसा और हंसनी, यही मनवा है ये। यही आपको कहता है आप ही सही हो, बाकी सब गलत गलत है ये। सबको साबित कर देता है और सबको चोर कहता है
और खुद जो है सबसे बड़ा चोर यही है ये। इसकी चाल को समझ लेना। अनेक जन्मों से ये आपको पकड़ रखा है। यही है, यही जो है आपका पति बन करके बैठा हुआ है। इसी को मार देना है और इसी को मुआ देना है, इसी को सुला देना है, यही मनवा है। तो एक तो आप इसका साथ मत करना। आप जो है इसका साथ करोगे तो धोखा होगा। ये हंसा और हंसनी, यह हंसने वाली बात नहीं है। मन की चाल में पड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये तो जानते ही आप क्या क्या कहता है, सारे काम आप करोगे। ये हंसा और हंसनी, संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। तो मन की चाल में नहीं पड़ना। मनमुखा जीव सुखा ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। मन की चाल कुचाल है, जीव ही उवट चलाओ, मन फंदा में जीव पड़ा, बिन गुरु कौन छोड़ाए, मन फंदा में जीव पड़ा, बिन गुरु कौन छोड़ाए। ऐसा और हंसनी, मन की चाल आप बुझ गए, इसकी बात नहीं मानना। यह दुनिया भर का बात बताएगा आपको, आप जानते ही हो। इसकी चाल में नहीं पड़ना। तो एक पति यह भी है आपका, नहीं मानता है ये जो है। और दूसरा है, मन के बाद बुद्धि है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है। यह भी उसको कोई काम करने जाता है तो विचार करती है ये, और जैसा अन्न खाई रहती है वैसा ही निर्णय देती है ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। जैसा अन्न खाए रहोगे बुद्धि वैसा ही निर्णय देती है। इसकी चाल को भी समझो, यह भी आपके साथ लगे हुई है। मन तो है यही है सबसे बड़ा दुश्मन, उससे भी बड़ा दुश्मन बुद्धि है ये। आप शांति से आप विचार किया करो ना। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। तो शांति से बैठा करो और गुरु चरण में विचार किया करो, क्या सही है क्या गलत है। ये बहुत जल्दी निर्णय दे देती है ये बुद्धि, कहती है सही है मार दो इसको। ऐसे ही कहती है ये हंसा और हंसनी। मन तो कहता ही है, लेकिन मन जो है तब तक नहीं करता है जब तक बुद्धि उसको नहीं कहती है। बुद्धि कहती है आज इसको मार ही देना है, और बीच बाजार में वो गोली मार देता है। ये हंसा और हंसनी, और फिर जेल में बंद हो जाता है। और उससे पूछता है क्यों गोली मारा, तो बोलता है उस समय हमारा दिमाग खराब हो गया था। ये हंसा और हंसनी, यही बुद्धि है। तो ये भी बहुत जो है सूक्ष्म है ये, यह गलत निर्णय देती है। आप ध्यान से बूझो। मन आप जानते ही हो, उसके साथ साथ बुद्धि है। ऐसा मन से सूक्ष्म जो है बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म चित्त है। आपने उसका भी साथ किया हुआ है। चित्त आप समझते हो, आपने अभी तक जो कर्म किया हुआ है सब उसमें लिख रखा है। मां सरस्वती बहुत चालाक है ये। आप तो ऐसे ही बूझते हो, आप जो करते हो सब लिख करके रखती है वो, आप ही के चित्त में लिख करके रखा है। बचपन से लेकर के अभी तक आप जो भी कर्म किए हो सब लिख करके रखा है वो। वहां कागज नहीं है,
कलम नहीं है, स्याही नहीं है, फिर भी लिख करके रखा हुआ है। तो चित्त आप समझ गए। एहसा और हंसनी चित्त में अनेक जन्मों का लिखा हुआ है। एहसा और हंसनी आभेद बुझो, यही तुम्हारे चार दुश्मन है। मन हो गया, बुद्धि हो गई, चित्त हो गया और अहंकार भी है। एहसा और हंसनी, अहंकार का मतलब जो है, जीव सोचता है मैं ही कर रहा हूं। अरे वह अपने आप नहीं करता है, वह इंद्रियों से कर्म करवाता है। एहसा और हंसनी, आप जानते ही हो जो दादा जो गांव में, देहात में, शहर में दादा होते हैं, वह किसी का कत्ल खुद नहीं करते हैं, वह किसी से करवाते हैं, किसी से लूट करवाते हैं, हत्या करवाते हैं। जो होता है संसार में तो वह दादा ही करवाते हैं, वह स्वयं नहीं करते हैं। वैसे ही जो आत्मा है वह किसी को नहीं मारती है, वह इंद्रियों से मरवाती है। अभी आप बुझ गए। वह आदेश देती है मन को, इसको मार दो, क्योंकि यह मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसी में जीव जो है अरुझा हुआ है। उसे अपना सुधि नहीं है। आपन रूपा आप ही भूला, जड़या विमान भाव प्रतिकूला। आपन रूपा आप ही भूला, जड़या विमान भाव प्रतिकूला। निजया ज्ञान पराभव कूपा, निजया ज्ञान पराभव कूपा। कर्म विविध फल मन अनुरूपा, कर्म विविध मन फल अनुरूपा। एहस्नी आभेद बुझो। मदरिदाय मह आत्मवासा, मदरिदाय मह आत्मवासा। चेतन देह सर्व प्रकाशा, निजया ज्ञान पराभव कूपा। कर्म विविध मन फल अनुरूपा। आपन रूप आप ही भूला, जड़या विमान भाव प्रतिकूला। एहसा और हंसनी, यही चार अंतःकरण है जो आपके साथ जुड़े हैं, यही दुश्मन है आपके। अरे यह शरीर ही दुश्मन है, तो काहे लिए इसमें बैठे हो। सदगुरु तो बुला रहा है, हंसा लोक हमारे यही हो, हंसा लोक हमारे यही हो। ताते अमृता फल तुम पई हो, लोक हमारा अगम दूर है। पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई। अत्यादीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई। हंसा
ताको देई वल खाई। यह सा और हंसनी। आपका बुद्धि जो है दुश्मन है, ये मन तो दुश्मन है ही है, बुद्धि भी दुश्मन है, और चित्त भी आपका दुश्मन है, और अहंकार तो सबसे बड़ा दुश्मन है। आप जानते ही हो, जीव का सबसे बड़ा दुश्मन जो है अहंकार है। वह सोचता है कि मैं ही कर रहा हूं, मेरे द्वारा ही हो रहा है, मैं बलवान हूं। यह सा और हंसनी, यह सब झूठा मामला है। झूठा मामला है, ये असली आपके नहीं है। आपने इनका साथ फालतू फंड का पकड़ रखा है। और सदगुरु कहता है, मन के भार को नहीं लेना, इसके बात को नहीं मानना। जो तो मायाई सूक्ष्म हो या कारा, ताजा नहीं की भारा अवध, ताजा नहीं की भारा। ऐसी रहनी रहो गोरखा, सहज उतरी जाओ पारा। यह सा और हंसनी, आपने इनका साथ कर लिया, ये दुश्मन है आपके। मन भी दुश्मन है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है। ये चारों आपके दुश्मन है। इन चारों को आपने पति बना लिया। अरे आपका पति तो केवल एक ही है, वह परम प्रभु है। आपने इनको बना लिया। भजन में यही गाई जाती है। और क्या कहते हैं, ये तो चार अंतःकरण जो दिखते ही नहीं है। और क्या है, पांच तत्वों का शरीर भी है ये। यह भी फालतू फंड का आपने कर रखा है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं, मर कारा पीरा मरे ना नहीं, उत्तमा मरण देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। यह सा और हंसनी, स्वामी जी का ज्ञान यही है। इस शरीर से बाहर निकलने वाला जो ज्ञान है वही ज्ञान है। बाकी तो ऐसे ही है सारे, जितने दो हैं, धन बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, असली यही है। इस शरीर से मन को जो है बाहर जो है निकाल देना जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को इस शरीर से बाहर निकल जाना, यही है असली जो है। जीती जी इस शरीर से निकल करके अपना देश में समा जाना, यही है स्वामी जी का जो ज्ञान जो है। स्वामी जी का ज्ञान जोगियों का है, ऋषियों का ज्ञान है ये। बाकी तो दुनिया भर का आप सुनते हो, असली ज्ञान यही है। जीती जी समाधि अनुष्ठान लगा करके इस शरीर से बाहर हो जाना, यही ज्ञान है स्वामी जी का। जो स्वर वेद का जो सार है यही है। इसी शरीर से बाहर हो जाना, निकलने की कला जान जाना, यही है स्वामी जी का। और स्वामी जी कह भी रहे हैं, अब तुम क्या संसार में, चाहो या शिवीन, बन स्वभावया ज्ञान में, मन बचिका यालीन। अब तुम क्या संसार में, चाहो या सिमीन, बन स्वभावया ज्ञान में, मन बचिका यालीन। यह सा और हंसनी, फालतू फंड का शरीर धारण करके बैठे हो। स्वामी जी यही कह रहे हैं, अब तुम इस संसार में क्या फालतू फंड का शरीर लेकर के बैठा हुआ है।
अरे सदगुरु मिल गया और भजन करके इस शरीर को छोड़ दो। यह शरीर ही तुम्हें दुख देती है। आभेद जो इस शरीर में रहने से कष्ट होता है। कहीं दर्द होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं बीमारी होगा, और क्या क्या सुनते हो, ऐसा और हंसनी। इसीलिए स्वस्थ रहकर रखते हुए ही जो है शरीर को छोड़ दो जो है। स्वामी जी यही कहते हैं, और स्वामी जी का ज्ञान ही यही है। ये दुआ में यही तो कह रहे हैं, अब तुम क्या संसार में, चाहो या शिवीन, बन स्वभावया ज्ञान में, मन वचिका यालीन। ये शरीर ही पा करके आप गड़बड़ में फंस गए हो। अरे शरीर को छोड़ दो, प्राण की गति को बंद कर दो। स्वामी जी यही कहते हैं, गुरु विधान गुरु गाम्यमी, आस्ते चक्र रुद प्राण, मन मार गुरु गाम्यमी, देह करहो निष्प्राण। गुरु विधान गुरु गाम्यमी, आष्टे चक्र रुद प्राण, मन मार गुरु गाम्यमी, देह करहो निष्प्राण। यह सा और हंसनी, ये सारा जो पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, चौथा, पांचवा, आप इसी में भुलाए हुए हो। वास्तव में शरीर को छोड़ने का कला है ये। फिर शरीर में ना आना, भुला करके भी नहीं आना। इसमें आओगे तो फिर ऐसे ही तो होगा, जो आज देख रहे हो वही कल होगा। फिर मां के गर्भ में जाओगे, फिर वहां से बाहर आओगे, फिर वही पढ़ाई करो, लिखाई करो। सुबह माता पिता पीछे डंडा लेकर के पड़े रहते हैं, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, नौकरी करो, कुछ कमाओ, यही सब सुनना पड़ता है। और पत्नी कहती है, अरे यहाँ नहीं जाओगे, वहां जाकर के कमाओ, वहां कमाओ, वहां कमाओ। और ये इसी में जीव भुलाया रहता है। कितना मार खाता है ये, आप जानते ही हो। दुख का मार है, और यह शरीर ही दुख देती है। इसीलिए इसको छोड़ ही देना है। नहीं छोड़ोगे तो भी छुड़ा दिए जाओ छुड़ा दिए जाओगे। ऐसा और हंसनी, सुबह सुबह उठ करके नहाओ धो, और क्या क्या ब्यूटी पार्लर में जाते हो, ये लगाओ वो लगाओ, क्या क्या लगाते हो इसको। ये तुम्हें छोड़ देगी, बीच मैदान में छोड़ती है ये। तुम्हारी इच्छा पूर्ण भी नहीं होती, ये पहले ही छोड़ देती है। और संसार का सुख भी ऐसे ही है। अब लगता है सुख मिला, सुख मिला, और सब कुछ नहीं मिलता है। ऐसे ही हो जाता है। ऐसा और हंसनी, देखो जो सिमर का जो फूल है, उसका पहले फल आता है, और तोता उसी के लालच में पड़ा रहता है, उसको जा करके मारता है, मारता है मारता है। उसमें से कुछ नहीं निकलता है, रुई निकलता है। और बोलता है तो फालतू फंड का पूरा मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। फिर जो है फिर दूसरा फल में चला जाता है, फिर वो थोड़ा सुंदर लगता है, थोड़ा बड़ा लगता है, फिर उसमें मारता है। ऐसा और हंसनी, ऐसे ही जगत का सुख ऐसे ही है। वो सुख तो सदगुरु पास में है। जिस सुख की तुम्हें तलाश है, जो आनंद की तलाश है, वह तो सदगुरु के पास में है। इनके चक्कर में नहीं पड़ना। ये पति सुख, पत्नी सुख, बच्चों का सुख, माता पिता भाई बहन का सुख, ये तो ऐसे ही है। आपको भुलवाने के लिए मनवा का चाल है ये। मने ने तुम्हें इसमें फंसा रखा है। ये कर लो, वो कर लो, बेटा शादी, बेटी शादी, पढ़ाई कर लो, लिखाई कर लो, यही भुलवा करके रखता है जीव को जो है। इसकी चाल में नहीं फंसना। चल चलो सदगुरु देश में।
कहाँ जाओगे? तो सुरती सी दिखा लो निज देसा, सुरती सी दिखा लो निज देश। ऐसा और हंसनी, जो आपकी जो घर है वह जो है इस शरीर से नहीं पाओगे आप। शरीर वहां जाता ही नहीं है। अरे मन भी नहीं जाता है वहां, बुद्धि नहीं जाती है, प्राण नहीं जाता है, चित्त नहीं जाता है, ये कोई नहीं जाता है वहां। केवल सुरति जाती है। और सुरति ही जो है, जो मन का जो शुद्ध स्वरूप है वह सुरति है। ऐसा और हंसनी, मन जो आपको जड़ देश में काम करते हो, जड़ संसार में काम करते हो, उसे मन कहा जाता है। और वही मन जो है सूक्ष्म हो करके सुरति हो जाती है, और वही सुरति जो है अति सूक्ष्म हो करके निरति में बदल जाती है। यही है भेद जो है। तो इसके चाल में नहीं रहना, ये सुंदर है वो सुंदर, ये सब फालतू फंड की बातें हैं। कोई सुंदर नहीं है। सुंदर तो सदगुरु देश है, जो बराबर है, अभी भी है, जुगु जुगु से है, आने वाले जुगु जुगु में भी वैसे ही रहेगा। मैं नहीं कहता हूं, सदगुरु यही कहते हैं। वह कभी घटता नहीं है। संसार में रोज घटता है, बढ़ता है। कभी आप दुखित रहते हो, कभी आप सुखी रहते हो। ऐसा और हंसनी इस देश में ऐसी ही है। आप किसी भी व्यक्ति को देख लो, अभी थोड़ी देर तक बड़ा प्यार प्यार प्यारा प्यारा से बात करेगा, अगले ही पल वो बिगड़ जाता है। ऐसा और हंसनी, ये संसार ऐसी ही है। आप इसके चक्कर में नहीं बोलना, आप सदगुरु देश में चलो। कहाँ जाओगे? तो जहाँ से अयलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ से अयलू हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ से अयलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ से अयला हो, अमर वही दिशवा। और आपका देश में क्या क्या है? पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा। चाँद सूरज नहीं, रन दिवसवा। जहाँ से अयला हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ से अयला हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। ऐसा और हंसनी, जो आपका देश है वहाँ पवन नहीं है, हवा नहीं है। पवन न पानी नहीं, पानी भी नहीं है वहाँ। धरती आकाशवा, वहाँ धरती भी नहीं है, आकाश भी नहीं है। ऐसा देश है आपका, क्योंकि ये तो सब नासवान है। ये जहाँ से अयलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा। चाँद सूरज नहीं, रन हो दिवसवा। ऐसा और हंसनी, आपका देश में चाँद नहीं है, सूरज नहीं है, धरती नहीं है, पवन नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ नहीं है वहां पर।
जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा। चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। जहवा से अइलू हो, अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। जहवा से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ऐसा और हंसनी, आपका देश में ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है वहाँ। और क्या नहीं है? मुगल पठान नहीं, सैयद सिखवा। जहवा से अइल हो, जहवा से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहवा से अइल हो, अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। मुगल पठान नहीं, सैयद सिखवा। जहवा से अइल हो, जहवा से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा। ऐसा और हंसनी, आपका देश में आदि ज्योति नहीं है, गौरी गणेश नहीं है वहाँ। ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष महेशवा। जहवा से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ऐसा और हंसनी, जो आपका देश है वहाँ आदि ज्योति नहीं है, गौरी गणेश नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश और शेष जी नहीं है वहाँ पर जो है। ऐसा देश है आपका। आगे क्या कहते हैं? जोगी जंगम नहीं, मुनि दूर बसवा। जहवा से अइल हो, जहवा से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ऐसा और हंसनी, जो आपका देश है वहाँ जो है जोगी नहीं है, जंगम नहीं है, और वहाँ ऋषि मुनि नहीं है वहाँ, और दुर्वासा ऋषि भी नहीं है। दुर्वासा ऋषि जो है बार बार श्राप दे देते थे, थोड़ा भी कोई नाराजगी हुआ श्राप दे देते थे। आप खड़े हो हाथ जोड़े फिर भी श्राप दे देते थे, क्यों खड़ा इधर इसीलिए लोग उनसे दूर भागते थे, कोई उनके सामने नहीं आता था, सामने आने से श्राप दे देते थे। ऐसा थे दुर्वासा ऋषि जो है, चरण स्पर्श करने से भी श्राप दे देते थे। किस लिए कर रहा है, कुछ इसको चाहिए। ऐसा और हथनी, दुर्वासा ऋषि सबसे खतरनाक ऋषियों में है, वो लोग भी वहां नहीं है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो कबीर साहब की वाणी यही कह रही है। जोगी जंगम नहीं, मुनि दूर बसवा। जहवा से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं, मुनि दूर बसवा। जहवा से अइलू हो,
अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा, आदि आयंत नहीं, काल कलिसवा, जहाँ से अयलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। यह सा और हंसनी, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता है, वहाँ आदि अंत नहीं है, कोई काम शुरू नहीं होता खत्म नहीं होता, वो देश नहीं है आपका। आदि आयंत नहीं, काल कलिसवा। ऐसा और हंसनी, उस देश में काल नहीं है, कोई कलेश नहीं है, ऐसा देश है आपका। तो साहेबा कबीरा ले अली संदेशवा, कबीर साहब वहां का संदेशा लाए हैं। वो संदेशी है। पहले जमाने में, आजकल तो मोबाइल मोबाइल हो गया, बात कर लेते हो। पहले जमाने में कोई जाता था, मायके में जाता था, तो लोग पूछते थे कि हमारा घर पता करके आना, मेरी मम्मी कैसी है, मेरे पिताजी कैसे हैं, मेरी बहन लोग कैसे हैं, पता करके जा करके वहाँ मिल करके आना। तो वो संदेशी जाता था, उसको संदेशी कहते थे। तो जा करके और हमारी माता से ये बात कह देना कि आपकी बेटी बड़ी सुखी है, दुखी नहीं है। ऐसे ऐसे संदेशा पहुंचाया जाता था। और जो है वह संदेशी जाता था और बताता था, हम आपका बेटी के घर से आए हैं, आपका बेटी बहुत खुश है। और दुख होता था तो दुख बताता था। तो माता पिता फिर अपने बेटी के घर आते थे, मिलने के लिए आते थे। यह सा और हंसनी ऐसा था। तो वही कबीर साहब कहते हैं, साहेबा कबीरा ले अली संदेशवा। जो तुम्हारा देश का जो संदेशी है वह कबीर साहब है। साहेबा कबीरा ले अली संदेशवा, सारे शब्द गही चलो वही दिशावा, जहाँ से अल हो, जहाँ से अल हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा, साहेबा कबीर ले अली संदेशवा, सारे शब्द गही चलो वही दिशवा। ऐसा और हंसनी, कबीर साहब वही संदेशी हैं, क्योंकि वो दोनों जगह जाते रहते हैं, इधर भी और उधर भी। तो जो आपका जो देश है, जो बराबर आनंद का घर है वो। और स्वामी जी भी यही लिखते हैं, कलसा सो मारसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। कलसा सोमरस पूर्ण है, सतता विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। ऐसा और हंसनी, वही देश है आपका। और साहेबा कबीरा ले अली संदेशवा, सारे शब्द गही चलो वही दिशवा। ऐसा और हंसनी, कबीर साहब बता रहे हैं कि सार शब्द को पकड़ लो, सार शब्द को पहचान लो, सार शब्द को देख लो,
सार शब्द को परख लो, बूझ लो, जान लो, समझ लो। सारे शब्द गही चलो वही दिशवा। ये हंसनी, ये सब छोड़ दो। शरीर को छोड़ दो, मन को छोड़ दो, बुद्धि को छोड़ दो, चित्त को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो। अरे सब पूरा संसार को छोड़ दो, शरीर ही छोड़ दो। यहाँ माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चों सब कुछ को बाकी छोड़ो। अरे शरीर ही छोड़ो आप जो है। सारे शब्द गही चलो वही दिशवा। जहाँ से अयलू हो अमर वही दिशवा। हंसा और हंसनी सबको छोड़ करके सार शब्द को बूझ जाओ। यही कहते हैं कबीर साहब, यही कहते हैं सारे शब्द गही चलो वही दिशवा। जहाँ से अयलू हो अमर वही दिशवा। ए हंसनी, उस देश में जाने से फिर मृत्यु नहीं होगा। ये शरीर धारण करोगे तभी न दुख है। ये 5 तत्व का शरीर धारण कर लेते हो, 25 प्रकृति धारण कर लेते हो, 3 गुण धारण कर लेते हो, 4 अंतःकरण पकड़ करके रखते हो, 9 द्वार पकड़ करके रखते हो, 8 चक्र पकड़ करके रखा है। तो ये तो नाशवान है। कबीर साहब क्या कहते हैं? हंसा तू तो सबलता हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगी रंगिया और किया लगवार। हंसा तू तो सबलता हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगी रंगिया और किया लगवार। ऐसा और हंसनी, ये फालतू फंड का शरीर धारण किया, अब शरीर धारण किया तो भोगो। और कबीर साहब कहते हैं जीती जी शरीर को छोड़ देना है, तब जो है चेतन देश की प्राप्ति करनी है। और कबीर साहब क्या कहते हैं? यह जबती न लोक का राजा हो बांधे संजई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। यह जमती न लोक का राजा हो बांधिया संजई। शब्द जीत चलो हंस हमारी तब जाम रही है रोई। हंसा तब जाम रही है रोई। कह कबीर परी तीते मानी लो। जीवन ही जा बिगई। हंसा जीवन ही जा बिगई। ले बैठा रो अमर लोकमी आवागम नन हई। हंसा आवागम नन हई। हंसा और हंसनी, देखो अपना घर में नहीं जाओगे तो फिर आ जाओगे संसार में। यह जमती न लोक का राजा हो बांधिया संजई। हंसा और हंसनी, यमराज जो है यह पूरा एकदम हथियार बना करके रखा है। कहाँ मारेगा, कैसे मारेगा, कब मारेगा, उसी को पता है। ये
और सबके लिए अलग अलग हथियार बना करके रखा है। अभी मैं सुबह 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 जो है एक न्यूज पढ़ा जो है, जो है शादी में बारात में जा रहे थे लोग, जो अभी अभी सुबह सुबह की है, कोटा की है। 9 लोग बैठे हुए थे, दुल्हा दुल्हन 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 शादी करने जा रहे थे, दुल्हन तो नहीं थी। और जो है वह जो है गाड़ी जो है चंबल की नदी में कौन घाटी में गिर गई और 9 लोग खत्म हो गए। ए हंसनी, तो इसका मतलब सबके लिए एक ही हथियार बना करके रखा था, वहां गिरना है और एक भी नहीं बचा। उनको छान ढूंढने के लिए सब लगी हुई है, आर्मी उर्मी ढूंढ रही है, मिल जाए कोई। ए हंसा और हंसनी, तो यह जो यम है, जो काल है, सबके लिए हथियार बना करके रखा है। अब बताओ, शादी करने जा रहे थे संसार का सुख इकट्ठा करने, और उनको भी नहीं छोड़ा। उसमें 9 लोग जो है एक ही साथ जो है खत्म हो गए। तो यह काल जो है बना करके रखा हुआ है। और कबीर साहब क्या कहते हैं, यह जमती ना लोक का राजा हो, बांधिया संजोई, हंसा हंसा मिली हो सुख होई। हिंसा और हंसनी कहाँ मारेगा, कब मारेगा, पता नहीं है। ये बहुत दुख की न्यूज था, समाचार था, लेकिन अब कर क्या सकते, आप बताओ। यही तो निश्चित है, इसी को तो जीव नहीं जानता है। और कबीर साहब कह रहे हैं, शब्द जीत चलो हंस हमारी, तब जाम रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। हंसा और हंसनी शब्द को जीत लो, शब्द को बूझ लो, शब्द को जान लो, परख लो, तब यमराज जो है हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा और जो है रोना शुरू कर देगा, बोलेगा मेरा एक जीव गया। ए हंसनी, उसको एकदम परमात्मा का एकदम आदेश है काल को, एक भी जीव को बाहर नहीं जाने देना है। वो तो सदगुरु है जो सार शब्द का बोध करा देता है आपको। और कबीर साहब कहते भी हैं, हिंसा और हंसनी ऐसा चैलेंज दे दुनिया में कोई गुरु नहीं कहा है, वह खुद ही कहते हैं। ले बैठा कह कबीर पैरी, तीते मानी ला। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा बात का विश्वास करो। कह कबीर पैरी, तीते मानी ला, जीवन नहीं जा ए बिगई। एक भी जीव को बहकने नहीं दूंगा मैं। जो हमारे शरण में आ जाएगा और सार शब्द को बूझ जाएगा, वह एक भी जीव जो है काल के हाथ नहीं जाने दूंगा, ये मेरा विश्वास करो। कह कबीर परी, तीते मानी ला, जीवन नहीं जा ई बिगई। ले बैठा रो अमर लोकमी, आवागम नन होई। हिंसा और हंसनी, कबीर साहब पैसा तो नहीं मांगते आपसे। वह तो कह रहे हैं कि बस आप मेरा विश्वास करके सार शब्द को बूझ लो। और संसार में ऐसे ऐसे धोखेबाज लोग हैं, पैसा भी लेता है और जान भी चली जाती है। हिंसा ऐसे ही संसार है। वह कहता है 1 लाख दे दो, तुम्हें मुक्त कर दूंगा मैं। अरे सोना का सीढ़ी मांगता है वो, 13 डंडा का, 11 डंडा का, 3 डंडा का, और बोलता है कि वहां से चढ़ जाना। यह श्री, यह सब धोखा है।
आभेद बुझो। ऐसे ही में संसार भुला हुआ है। वो कहता है कि सोने का सीढ़ी रहेगा तो फिट रहता है। अरे मैं बोला वो तो बांस का सीढ़ी भी 10-10 साल चलती है, और मृत्यु होगी तो वो तो रहेगा। बोला नहीं नहीं, बांस वाला नहीं चाहिए, सोना वाला फिट रहता है। ये हंसा और हंसनी वो कुछ नहीं है। कबीर साहब तो वो मांग ही नहीं रहे हैं, वो तो कह रहे हैं शब्द को बूझ जा तू, सार शब्द को गह लो। तो सार शब्द को गह लो ना। काहे लिए सोना का सीढ़ी देना, चांदी का सीढ़ी देना, गाय भी लेता, बछिया भी लेता, और क्या क्या लेता है। यह सा बर्तन वर्तन सब लेता। अरे वहां बर्तन थोड़ा लगता है, वहां हवा नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है, तो सीढ़ी कैसे जाएगी वहां पर। वो पंडित लोग झूठे ही भरमा देता है, सोना का सीढ़ी लगेगा 11 डंडा का, जितना मजबूत रहेगा उतना मजबूत रहेगा। कैसे भाई। बोलते आत्मा वहां चढ़ नहीं पाती है, तो सोनवा के सीढ़िया में चढ़ जाती है। ई हंसा और हंसनी यह सब झूठा है ये। अरे कबीर साहब खुद ही कहते हैं, अब मिली है ताबा तब हो मिली है, नाही तो जम पूर्वासा अवध जीवत ही करवासा। यह सा और हंसनी कबीर साहब चैलेंज करके कहते हैं कि कहे कबीर परी तीते मानी लो, जीवन ही जा बिगई हंसा, जीवन ही जा बिगई। लय बैठारो अमर लोकमी, आवागम नन होई हंसा, हंस मिली हो सुख होई। कह कबीर परी तीते मानी लो, जीवन ही जा बिगई हंसा, हंस मिले हो सुख होई। यह जमती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी हंसा, बांधे अस्त्र संजयी। शब्द जीता चलो हंस हमारी, आए मेरे हंसों, आए मेरे हंसनियों, शब्द को जीत लो। शब्द जीता चलो हंस हमारी, तब जाम रही है रोई हंसा, हंस मिले हो सुख होई। ले बैठारो अमर लोकमी, आवागम नन होई हंसा, आवागम नन होई। हंसा और हंसनी शब्द को पाने का काम करो ना। काय लिए सोना देना, सीढ़ी देना, लाखों रुपए लग जाने से भी वह नहीं पहुंच पाओगे आप वहां पर। कबीर साहब कुछ मांग थोड़ो रहे हैं आपको। आप तो कह रहे हैं कि सार शब्द का उपदेश ले लो तुम जो है, और आप लेते नहीं हो। फ्री में मिल रहा है, और वहां सोना का सीढ़ी देना पड़ेगा, तो भी वहां जाओ नहीं पाओगे। कबीर साहब यही कहते हैं, जीवत ही करवासा अवध, जीवत ही करवासा। जीवत समझ, जीवत बूझ, जीवत करो निवासा
अवधू जीवत करो निवासा। तन छूटी जीव मिलन कहत है, यह सब झूठी आशा। अवधू यह सब झूठी आशा। हिंसा और हंसनी, आपको लगता है काल आपको छोड़ देगा? सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप कर्म करते हो उसी में फंसते चले जाते हो। कहाँ छोड़ेगा ये? यह जमती न लोक का राजा हो, बारी अत्र संजयी। हिंसा और हंसनी ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि संत महात्मा जा ही नहीं पाए। वो तो कबीर साहब के हंस हंसनी है जो जाएंगे, जो उसके विश्वास करके शब्द को जीत लेते हैं। वही कहते हैं, तन छूटी जीवा मिलन कहत है, यह सब झूठी आशा। अवधू जीवत ही करवासा। जीवत समझ जीवत बूझ, जीवत करो निवासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटी न गर्भ तरासा। अवधू मिटी न गर्भ तरासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। जीवत कर्म की फांसी न काटी, मारे मुक्ति कर आशा। अवधू यह सब झूठी आशा। अब मिली है तब तब मिली है, नाही तो जम पूर्वासा। अवधू जीवत ही करवासा। हिंसा और हंसनी, जीते जी अपना घर में समा जाना। अरे शरीर देखो, स्वामी जी का ज्ञान जो है जोगियों का ज्ञान है, ये शरीर से बाहर निकलने का ज्ञान है। वो ऐसे कैसे कैसे निकलोगे आप जो है? ये हिंसा, यह गुरु कृपा से ही संभव है। सदगुरु ही देता है सार शब्द का, और कोई संसार में नहीं है। और वहीं मिलेगा जहां विहंगम योग है। ये हिंसा और हंसनी, मैं तो आपको भजनों से सुना देता हूं, बूझना आपका काम है। ये हिंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। विषय थोड़ा सूक्ष्म है, आप इसको बार बार सुन लेना तो समझ में आएगा। थोड़ा कठिन विषय है। सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ। साहेबाय अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। एक बार उपदेशसी, बोध शांति नहीं होय। एक बार उपदेशसी, बोध शांति नहीं होय। सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, बूझत बूझत कोय। हिंसा और हंसनी, आप भी बुझते 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 बुझ जाना। सदगुरु तो यही कह रहा है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।
जय